शंकर को जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। शिव को जल चढ़ाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी कष्ट में नहीं आता। अगर दिल से शंकर को रिझा रहा है, दिल से शिव की स्तुति कर रहा है, दिल से भगवान शंकर को मना रहा है, तो वो कभी बर्बाद नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव को जल चढ़ाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शंकर भगवान की स्तुति करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शिव की भक्ति करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है। पर मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव कहीं किसी लोक में नहीं, इस मृत्यु लोक में जहां आप और हम सदा विराजमान है, ऐसे लोक में मेरा शंकर विराजमान। अब आप पूरी कथा का स्मरण करेंगे। पूरी कथा में अगर आप स्मरण करेंगे तो आपको स्मरण में आएगा कि ब्रह्मा जी को कोई चिंता नहीं, भगवान नारायण को कोई चिंता नहीं, इंद्र को कोई चिंता नहीं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर रहते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने कुटुंब के साथ में, अपने पूरे इष्ट मित्रों के साथ में। तो मेरे भगवान शंकर अपने दुख से दुखी नहीं होते। मेरे शिव कभी अपने दुख से दुखी नहीं है। मेरे शंकर अपने भक्त के दुख को देखकर दुखी हो जाते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नावे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नावे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की शरणागति कर रही है, शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव खुद के दुख से दुखी नहीं है। शंकर भगवान स्वयं के दुख से दुखी नहीं। भगवान शंकर अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते। आप जब एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जब जाते हो ना, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब पहुंचते हो, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए आप पहुंचते हो, शिव को जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो, आपका हाथ, आपके घर का जल और आपका कलश, लोटा, जिसको आप भगवान शंकर के पास लेकर गए, जिसको आप शिव जी के नजदीक लेकर गए, एक तो गए हो आप स्वयं,
दूसरा गया आपके रसोई घर में जो हंडा भरा था, मटका भरा था, पानी रखा था, उसमें से 1 लोटा जल भर कर गया। तीसरा एक तांबे का लोटा, आपके घर का एक पात्र शिव जी के दरवाजे पर गया। स्वयं भी गए, जल भी गया, पात्र भी गया। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका चेहरे की दशा, हाथ जो जल चढ़ा रहा है उसका कंपन, जो पात्र आया है उसकी दशा, और आपने जो अपने घर का मटके का, हंडे का, बाल्टी का 1 लोटा जल शंकर को जो चढ़ाया, वो जल से भगवान शंकर समझ जाते हैं कि तुम्हारे घर की दशा क्या है और तू क्या मांगने आया है और तुझे देना क्या है। सब पानी का स्वाद अपना अपना है। हेडपंप का पानी, हापसी का पानी, बोर का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुएं का पानी, उसका स्वाद अलग है। सरोवर का पानी, उसका स्वाद अलग है। तालाब का पानी, उसका स्वाद अलग है। समुद्र का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुंड का पानी, उसका स्वाद अलग है। बारिश का पानी, उसका स्वाद अलग है। सब पानी का स्वाद अलग अलग है, और जो पीने वाला है वो बता देता है कि यह पानी अपने घर का नहीं है, ये जल अपने घर का नहीं है। नयन का जल भी बता देता है कि ये दुख का जल है कि खुशी का जल है। नेत्र के आंसू भी बता देते हैं कि ये खुशी के हैं कि दुख के हैं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे, हीरा को समझने वाले बहुत मिलेंगे, हीरा को पहचानने वाले बहुत मिलेंगे, हीरा के परखैया बहुत मिलेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी की पीड़ा के समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। हीरा का परखैया मिल सकता है पर पीड़ा का परखैया नहीं मिलेगा। हीरा को समझने वाला मिल सकता है पर पीड़ा को समझने वाला नहीं मिलेगा। हीरा को जानने वाला मिल सकता है पर पीड़ा को जानने वाला नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि खुशी के आंसू और दुख के आंसू दोनों में अंतर होता है। खुशी के आंसू जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, और दुख का जो आंसू होता है वो गर्म होता है, उसमें भी पीड़ा होती है, उसमें भी पीड़ा होती है। उसमें भी दर्द होता है, उन अश्रुओं में भी दुख होता है। और हम आप सबसे निवेदन करें, बहुत मेरठ की भूमि तो बहुत तेजवान भूमि है। मेरठ की धरा तो बहुत ऊर्जावान धरा है। हम आप सबसे निवेदन करें, आप जौहरी नहीं हो, हीरे को नहीं परख सकते। हम भी जौहरी नहीं है, हम हीरा को नहीं समझ सकते। पर भगवान शंकर ने पृथ्वी पर जिसको जन्म दिया उसको जौहरी बनाकर पैदा किया है, उसको जौहरी बनाकर भेजा है कि आप भले हीरा को न समझो चलेगा, पर अपने नजदीक में कोई दुखी है तो उसकी पीड़ा को जरूर समझना। भगवान शंकर कहते हैं उसकी पीड़ा का स्मरण। हीरा को समझो ना समझो पर पीड़ा को जरूर समझिए, किसी के दर्द को जरूर समझिए, किसी के दुख को जरूर समझिए, किसी की तकलीफों को जरूर समझिए।
शिव पुराण कर रही है। सब जल अलग अलग है, जल का स्वाद अलग अलग है, उसका गर्म ठंडा भाग अलग अलग है। उसी तरह जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उनके करीब में पहुंचते हैं, और जब हम दिल से उसको पुकारते हुए, भले हम कुछ ना कहें, कुछ भी ना बोलें, हम अपने मुख से एक शब्द भी ना बोलें, तो भी तब हम भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जब जल समर्पित करते हैं, तो भोले बाबा समझ जाते हैं, मेरे शंकर समझ जाते हैं कि ये क्यों मेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने को आया है, ये क्यों पहुंचा है मेरे पास में, ये क्यों आया है, इसको क्या चाहिए, ये क्या लेने के लिए आया है, क्यों पहुंचा, किस लिए आया। शंकर उस दशा को जान जाते हैं कि इसको क्या चाहिए, क्या लेने के लिए आया। रोज शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले को, और एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। और यदि आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाओ। और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी एक सोमवार को, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है।
एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि गलत है। ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है। तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है। तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना। और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया था, तुमने नहीं खाई तो असर कहाँ से करेगी। तुम असर कब करती है, जब हम पूजन के तरीके को जान जाएं, जब हम अर्चना के तरीके को जाएं। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना। और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी हो, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं कहते। हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला के, काजू कतली ला ला के, सेव फल ला ला के, और सारा सामान साबूदाना और खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या ला ला के, बेचारा पति एकादशी आती है वो नौमी से चिंता में पड़ जाता है। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत बहुत भारी करो, तुम व्रत उपास भी बहुत बहुत टेंशन वाला करो, ना ना ना। अपने को व्रत उपास भी इतना बहुत बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह रहे हो, और मालूम पड़े कि भगवान हमें मिलेगा, भगवान हमें मिलेगा। भगवान कहता है कि देख भाई, मैं भी भूखा नहीं रहता, तू भी भूखा मत रहे, मैं भी चकाचक रहता हूँ, तू भी चकाचक रहे, मैं भी अपने। और भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार भी मत छोड़ो। मेरे पास में पार्वती भी, एक ही देवता है जो विद फैमिली मंदिर में बैठता है। शंकर जी हैं तो पार्वती जी है, तो गणेश जी हैं, तो कार्तिकेय जी हैं, तो नंदी है, सब मंदिर के अंदर चाहिए। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। शंकर जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों रहते हो। शिव जी की एक बात अपने ध्यान में रखना, कितनी सुंदर बात है शंकर भगवान की, बहुत ध्यान में रखिएगा। भगवान नारायण ने भगवान शंकर का भोजन रखा, विथ फैमिली आए। ब्रह्मा जी ने रखा, आए। इंद्र ने रखा, आए। एक दिन कुबेर को अहंकार आ गया और कुबेर ने मन में सोचा कि मेरे पास में इतना वैभव है, इतना धन है, मेरे पास में इतना वैभव, इतना धन है। कुबेर ने विचार करा कि मैं भी सबका भोजन रखता हूं, मेरा धन देखेंगे, वैभव देखेंगे। सबको बुलाया, सबको।
अब कुबेर जी को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु के यहाँ तो केवल दो हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ दो हैं, इंद्र के यहाँ दो हैं, गरुण वरुण सारे देवता के यहाँ दो हैं, शंकर भगवान की फैमिली बड़ी है। तो उन्होंने पत्रिका में लिख दिया श्रीमान श्रीमती। केवल दो, सबके यहां मेरा भोले बाबा गया, मेरे शंकर गए, पर कुबेर के यहां पर जब पत्रिका देने के लिए कुबेर शंकर जी के यहां गए, शंकर जी ने पत्रिका को देखा तो उसमें लिखा था कि शंकर पार्वती पधारे, श्रीमान श्रीमती। कुबेर कौन? एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। अंधेरा बहुत था, शरीर का कपड़ा उतारकर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर उजाला कर देख रहा था। शिवरात्रि का दिन था, शंकर जी खुश हो गए और शिव जी ने वर दे दिया, तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तुझे कुबेर का राज्य देता हूं। कुबेर नीचे बैठेगा और तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी एक चोर को दे दी। अब चोर कुबेर बनकर बैठा है और उस चोर के मन में या अब जिसने तुझे कुबेर बनाया था तू उसको भी फैमिली बुला लेता, पर उसको भी नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। और पत्रिका देने के लिए कुबेर के पास कुबेर पहुंचे शंकर जी के पास। भोलेनाथ जी ने जो पत्रिका देखी, पत्रिका देखते से शंकर जी ने कह दिया, देखो कुबेर, हम तो किसी आयोजन में जाते नहीं हैं, 2 जनी का भोजन है, हमारे घर में 2 बेटे हैं। हमारा बड़ा बेटा कार्तिक 1 जनी का ही भोजन करता है और हमारा दूसरा बेटा गणेश 2 जनी का करता है। तो हम गणेश को भेज देंगे, हिसाब बराबर। कुबेर को लगा कि गणेश इतना छोटा सा वो क्या खाएगा। शंकर भगवान बोले, वो तो बाद में पता चल जाएगा, तू जा। अब कुबेर ने निमंत्रण रखा, 33 कोटि देवताओं के लिए भोजन तैयार करवाया, मंगवाया, भोजन बनवाया। और इतने में सबसे पहले गणेश जी पहुंच गए। कुबेर की पत्नी दौड़ कर आई, दरवाजे पर गणेश आए, शंकर जी के पुत्र। कुबेर ने कहा आने का समय तो 6 बजे था, ये तो 4 बजे ही आ गए। पूछ के आओ इतनी जल्दी क्यों आ गए। गणेश जी से पूछा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो कहा पिताजी ने कहा कि पहली पंगत में निपटाया। या तो पहली पंगत या आखिरी पंगत, इन दोनों को फायदा रहता है और इन दोनों को नुकसान भी रहता है। जाओ चले जाओ। अब गणेश जी ने कहा कि तो इतने में पत्नी बोली कि अच्छा है पहले आ गए तो अपन खिला के फ्री हो जाएंगे, चलो बिठाओ। आसन लगाया, बिठाया। गणेश जी महाराज ने जो खाना चालू करा, जितना 33 कोटि देवताओं का बना था, गणेश जी पूरा की पूरा खा गए। पत्नी चिल्ला कर बोली, ये तो अकेला ही पूरा खा गया। कुबेर जी बोले तो उसमें क्या दिक्कत है, मैं कुबेर, मेरे घर कमी है क्या? भंडारे खोल दो सारे। भंडारे खोल दिए, ला कर गणेश जी को देते गए। कुबेर के खजाने में भी भोजन खत्म हो गया। तब कुबेर ने कहा एक काम करो, दूतों को पृथ्वी पर भेजो और पृथ्वी पे से भोजन मंगवाना चालू करो। गणों को पृथ्वी पर भेजा, भोजन लेकर अंदर जा रहे थे गण। गणेश जी ने बुलाया, इधर आओ। ये चावल की बोरी कहाँ ले जा रहे हो? कि अंदर। क्यों ले जा रहे हो? पकाएंगे फिर तुम्हारे लिए लाएंगे। गणेश जी के आधा घंटा लग जाएगा, ऐसी रख दो। रखो यहाँ, सारी बोरियां वहीं रखवा ली, दाल चावल चना सब सूखा की सूखा निपटा गए। आन दो। कुबेर को चिंता लग गई, पत्नी आंखों से रोने लगी, इतने सारे देवता आएंगे क्या खाएंगे?
कुछ भी नहीं बचा, नीचे भी नहीं बचा। देव ऋषि नारद आ गए, कुबेर से पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर कहने लगे कि मैंने भोजन सबका बनाया था, गणेश अकेले खा गए, उठ भी नहीं रहे, हमने 4 बार पानी पहुंचा दिया। हमने कहा पानी पी लो, तो गणेश जी कह रहे थे आधा भोजन होगा तब पीऊंगा। मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ है। नहीं, नारद जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास कुबेर पहुंचे, प्रभु गलती हो गई मुझसे, मैंने 2 जनी का लिखा था, औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है, मुझे नहीं। औलाद को संभालने के लिए बाप का आना जरूरी है, और बाप को संभालने के लिए उसकी पत्नी का आना जरूरी है। मुझे समझ में, मैं भूल गया। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी, और कुबेर से कहा ये दुर्वा ले जा, गणेश जी को दे देना। एक दुर्वा शंकर भगवान ने दी थी। कुबेर चलते चलते मन में विचार करे, इतना खाया है, एक दुर्वा से क्या होगा। ये जितने रास्ते में चलते जा रहे थे, जितनी दुर्वा मिलती जा रही थी, सब तोड़ तोड़ के रखते जा रहे। सारी दुर्वा लेकर गणेश जी को दे दी, तुम्हारे पिताजी ने भेजी है। गणेश जी ने एक दुर्वा दांत में ली और पेट पे हाथ फेर के बोले, कुबेर भैया कल कितनी बजे आना है? तुम बता, कल कितनी बजे आना? कुबेर के मेरी सौगंध है, जब तक तुझे कोई बुलाए नहीं तब तक तू जाना नहीं, और जैसे ही तुझे कोई उठा दे तो तू उठ भी जाना, तेरे हाथ जोड़ो। तब से ब्याहों में गणेश जी को बुलाते भी हैं, छोड़ के भी आते हैं, मंगल कार्य में लेकर भी आते हैं, छोड़ कर भी आते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं, अगर उनको बुलाना है, शंकर जी कहते हैं कि मुझे बुलाने के लिए मेरा सारा परिवार आमंत्रित करना पड़ेगा, सारा परिवार आएगा, तो मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बुद्धि का देव गणेश भी आएगा, तो रिद्धि और सिद्धि भी आएगी, षडानंद कार्तिकेय भी आएंगे, तो अखंड सौभाग्य देने वाली गौरा पार्वती भी आएगी। वो सब आमंत्रित, वो सब आए। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम परिवार छोड़ दो, शंकर जी कभी नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, शंकर जी ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत घोर व्रत करो। शंकर जी तो कहते हैं कि खूब प्रेम से आराम से जो मिल जाए, समय समय पर जैसा जैसा मिल जाए। एक माता, एक भैया लड्डू बांट रहा था कल शाम को, तो एक माता लड्डू बांटते बांटते भैया ने लड्डू दिया, तो माता जी बोली है तो गुड़ का मेरे से खवाएगा नहीं, गजक है क्या, गजक है क्या? अब गजक नहीं थी उसके पास में, तो उसने कहा गजक तो नहीं है, तो वो चल दिया। इतने में पास में एक माता बैठी थी, उसने कहा गजक, अरे वो लड्डू ही ले लेती तो फोड़ के खा लेती, गजक का ही काम करती है, वो लड्डू भी गया गजक भी गई, लड्डू भी गया और गजक भी गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, मेरे बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, अगर बच्चे कह रहे हैं मम्मी, हे मम्मी चलो बैठो साथ में बैठ के समोसा खाओ, माँ को ये नहीं, मैं नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं, लिया चल ला बैठ तो मेरे पास में आ इधर। बुजुर्गों को भी समय की अवधि का ध्यान रखते हुए थोड़े बच्चों जैसे ढलना पड़ेगा बुजुर्ग को। थोड़ा बच्चों जैसा ढलने का प्रयास करना। हम अपनी अकड़ में रह जाएंगे तो बच्चों के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चों के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शंकर भगवान तुम्हारे हाथ का लोटा देखकर, तुम्हारा हाथ देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर, तुम्हारा पानी देखकर पहचान जाते हैं कि इसको जरूरत क्या है।
किस चीज की जरूरत? शिव जान जाते हैं, शंकर पहचान जाते हैं। बस आप उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसको भजेंगे, उसका स्मरण करेंगे और शिव जान जाएंगे। जो शंकर का हो गया, जो एक बार भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, शिव महापुराण की कथा में जो रमने लगा, समझ लेना वो अकेला नहीं रहा है। उसके हर श्वास में 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर में से निकलती है। तो 21,600 श्वास में आप अकेले नहीं हो, 21,600 श्वास में मेरा महादेव तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में, मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। भगवान शंकर तुम्हारी श्वासों में 21,600 श्वास में निकल रहा, अंदर जा रहा, फिर निकल रहा, फिर अंदर जा। श्वास है तो शिव है, शिव है तो श्वास है। जिस दिन शिव शरीर से निकल गया, उस दिन शरीर नहीं रहेगा, केवल शव बन जाए, फिर शरीर नहीं है। एक पत्र है, मैं जसबीर कौर, पत्नी बलजीत राम, गांव जैनपुर, तहसील शाहाबाद, मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं जसबीर कौर, पत्नी बलजीत राम, गांव जैनपुर, तहसील शाहाबाद, मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की निवासी हूँ। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, ले आओ इसको, ले आओ, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोलेनाथ की कि तुम कौन से गांव से आई, क्या करती थी, क्या नहीं करती, हमको ये भी नहीं आता। हम तो एक चीज जानते हैं, शंकर की आराधना चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सियोर वाला महाराज करे, जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़े। ना ही हमारे पास में कोई बूटी मूटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे धड़ से, और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकल लिया। हाँ, ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। फिर यहाँ से ये मूंछ वाला भैया बार बार नहीं कहता कि इतना दो, या वो कहते कि भाई इतना दो उतना दो। कौन कहे? ऐसा हंडा निकलता होता तो हो गया कल्याण महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म करो, जब सब जगह से हार जाओ तब शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा कर लो, शिव का स्नान करा दो, शंकर का श्रृंगार कर दो। सब दूर से हार जाओ तब शिव की शरण में जाओ। एक हरियाणा से कोई कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं नाम तो नहीं जानता, पर सुबह मिलने आए थे, कोई हरियाणा से आए हुए। कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाने का। हरियाणा से कथा सुनने आए। कहीं बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिला देना। गए क्या? अच्छा ठीक है। वह हरियाणा से कथा सुनने आए थे, 2 दिन रुके हुए थे। केवल निवेदन करने आए थे कि बाबा ने थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बाकी है।
आप शिव जी से कह दोगे क्या? हमने उसको एक ही बात कही, हम तो नहीं कहेंगे, पर दिल से अगर आपने शिव महापुराण की कथा भले आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी सुनी है तो वो सुन लेगा, पक्का है, उसका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है। झूठ बोले ब्रह्मा, सिर तक कट गया ब्रह्मा जी का। शिव पंचायत में ब्रह्मा जी आ जाते, पर ब्रह्मा जी ने गलती झूठ की कर दी। राम जी महाराज और रावण जी महाराज, इन दोनों में एक ही अंतर है। श्री राम जी महाराज में और रावण जी महाराज में एक ही अंतर है। मेरे राम को अहंकार का ज्ञान था। किसको? जम के बोलो जरा। राम जी को, मेरे राम जी को, मेरे राघव जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। दोनों में एक ही अंतर। मेरे राम जी जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अहंकार नहीं करना चाहिए, और रावण इतना ज्ञानी था कि उसको अहंकार छा गया था। दोनों में एक ही अंतर। इनको अहंकार का ज्ञान था और उसको ज्ञान का अहंकार था। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे पंचायत में? एक गलती तो ब्रह्मा जी ने कर दी झूठ बोलकर। दूसरी गलती, ब्रह्मा जी को गायत्री महारानी के साथ में जब ब्रह्मदेव, गायत्री मैया जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं पुष्कर राज की भूमि पर, और सरस्वती माता वीणा देवी श्रृंगार करने में लगी हुई हैं, तब सरस्वती मैया नहीं आई। तब ब्रह्मा जी के बोलने पर ब्राह्मणों ने गाय के मुख से गायत्री को प्रकट करा, और गायत्री को प्रकट कर कर वेद माता, ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी और गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर कर वहां ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। इतने में सरस्वती माता ने आकर कह दिया, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि भारत की भूमि पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर राज में तुम्हारी पूजन होगी, इसके सिवा कहीं नहीं। तो एक कारण ब्रह्मा जी का शिव पंचायत में नहीं बैठने का था झूठ, दूसरा कारण था ब्रह्मा जी को धर्मपत्नी का श्राप, और तीसरा कारण था ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे शिव पंचायत में, तीसरा कारण था ब्रह्मदेव का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। और हो जाता है, कभी कभी अभिमान आ जाता है। एक पढ़ी लिखी बहू लड़की शादी करके ससुराल आ गई। अब ससुराल में जो सासू जी थी वो बेचारी कम पढ़ी थी। सासू ने एक दिन पूछ लिया बहू से कि बेटा अपनी शैक्षणिक योग्यता को हिंदी में बताओ ना कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। अब बहू का क्या फर्ज बनता है कि सास को प्रेम से, स्नेह से अपनी शैक्षणिक योग्यता हिंदी में बताए कि मम्मी मैंने ऐसा पढ़ाई करी है, मम्मी मैंने वैसी पढ़ाई करी है, माता जी मैंने ऐसा पढ़ा है। पर बहू अपनी अभिमतता में फूल कर सास को कहती है कि मैंने अपनी हिंदी शैक्षणिक योग्यता में बताओ कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। तो बहू कहती है मैंने पढ़ाई करी है नेत्र नेत्र चाय। क्या पढ़ाई करी है? बोलो जम के बोलो, तुम लोग भी बोलो। नेत्र नेत्र
चाय। फिर पूछा सास ने ये कौन सी पढ़ाई है, तो कहा IIT। मैंने IIT करा। अब तूने बाद में बताया, तू समझी कि सास विचारणी नहीं होगी, विद्वत्ता में थोड़ा सा इसकी विमर्शता पूर्ण नहीं होगी, पर किसी को भी परिचय अगर देना है, किसी को भी श्रेष्ठ परिचयता प्रदान करना है, तो हम उसको उसकी अनुकूलता के साथ, हम अभिमान में रखकर नहीं। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, ये तीनों चले गए। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं, जो अभी सीहोर में कथा में भी मुख्य यजमान का पद पाया था उन्होंने, और अभी फिर कथा लेने के लिए आई है। कहीं बैठी हैं, कहाँ गई? कहीं से आई हैं, वो शायद वकील वगैरह हैं कोई, और अच्छी पोस्ट पर हैं। कहीं भिलाई से आई थे ना? हाँ, भिलाई से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। हमने पूछा, आप अभी तो कथा की यजमान बनी थी, अब कथा लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं गुरुजी, कथा चाहिए। हमने पूछा क्या करोगी कथा? हर साल एक कथा दो आप तो। हमने पूछा क्यों, कारण बताओ। तो कहने लगे गुरुजी, जब तक ये भारत की भूमि वापिस हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, तब तक मुझे हर साल कथा देते रहो। अब मेरा उस समय तो मैंने सुन लिया, कहते नहीं बना, पर नहीं कह पाया, उसका मेरे मन में बड़ी खलबली मची हुई थी। मैंने कहना का मतलब ये है कि आप कहते हो कि जब तक कथा देते रहो, जब तक ये हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। मेरा निवेदन एक छोटा सा, गेहूं के खेत में, धान के खेत में घास उग जाएगी थोड़ी बहुत, तो क्या वो घास का खेत हो जाएगा? जम के तो बोलो। धान का खेत तो धान का ही रहेगा, गेहूं का खेत तो गेहूं का ही रहेगा। गेहूं के खेत में अगर थोड़ी सी घास लग जाए तो वो घास का खेत नहीं होता। और मेरा हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यह भारत बदल नहीं सकता। जरा सी घास लगने से घबराना नहीं है। घास का खेत नहीं हो गया कोई। भारत हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और रहेगा। ये धान का खेत घास का खेत नहीं हो जाएगा। ये गेहूं का खेत थोड़ी सी घास लगने से घास का खेत नहीं हो जाएगा। ये रहेगा, पहले भी था, आज भी। गेहूं का खेत गेहूं का रहेगा, धान का खेत धान का रहेगा। हाले कोसा ही। अरे बोलो तो। छुरिया, ये वही छुरिया है क्या जो गाने में था छुरिया चल जाए? छुरिया छुरिया ही है। और मां बमलेश्वरी का दरबार मां बमलेश्वरी का ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। महाराज तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही बदल, ये नहीं बदल सकता। महाराज बोल भारत माता की। तो मेरा निवेदन है कि कथा, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन
ये आपकी चित्त वृत्ति और आपके आनंद के साथ में। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था, और अहंकार ब्रह्मा जी को किस चीज का आया कि सृष्टि का निर्माण मैं कर सकता हूं, सृष्टि मैं बना सकता हूं, सृष्टि का निर्माण करता मैं हूं। ये ब्रह्मा जी का अहंकार था। कई बार आपके भीतर भी अहंकार आ जाता है, आपके भीतर भी अभिमान प्रकट हो जाता है। पर एक बात है, उस बहन का राष्ट्र के प्रति समर्पण को मैं नमन करता हूं, उसको स्वीकार करता हूं कि वास्तव में नमनता है ऐसी बहनों को, ऐसी बहनों को नमन। कल हमारे आदरणीय जजमान दिनेश जी साहू भी कह रहे थे, गुरुदेव कृपा करो इस साल कथा हो गई, 2024-25 में एक कथा और दे देना। मैंने कहा अभी तो पूरी तो होने दो, तुम अभी फिर लग गए कथा। हमने कहा अभी सुन लिया ना, अभी यहाँ सुन लिया बहुत है इतना। नहीं गुरुदेव एक कथा और होना चाहिए। हमने पूछा क्यों ले रहे हो कथा, कथा लेने का कारण क्या है? तो दिनेश जी साहू के शब्द पर जाइएगा, उन्होंने कहा गुरुदेव ये वो क्षेत्र है जहां पर केवल आदिवासी लोग रहते हैं। गुरुदेव पहली बार मैंने अपने गांव को शिव महापुराण की कथा सुनते हुए देखा है, तो खुशी हो रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे गांव के लोग, मेरे नगर के लोग, मेरे आसपास के क्षेत्र के लोग शंकर की भक्ति में कम से कम डूबे तो हैं, शिव स्मरण में लगे तो हैं। इससे बढ़कर गौरव कुछ नहीं हो सकता। धन कमाया आखिरी में यहीं छोड़ा, संपदा कमाई आखिरी में यहीं छोड़ी, जोड़ जोड़ कर पुत्रों को देकर चले गए, अपने लिए करा क्या? आज कम से कम आपने ये सत्कर्म कर लिया, शिव महापुराण की कथा करवा कर लाखों लाखों लोगों को श्रवण करा दिया, तो ये जीवन का सुख नहीं तो और क्या है महाराज? ये जीवन का आनंद ही तो है। और आखिरी में नहीं तो जोड़ा 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 यहीं छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो घर में माला टंगा हुआ चिपक दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। और फिर वो फोटो कब उतरेगा? जब 16 श्राद्ध आएंगे। 16 श्राद्ध में कंडा जलाएंगे और उसमें, अब तुम बोलो, वो कंडे को, आगी को जला के क्या छोड़े? घी और शक्कर छोड़ेंगे और याद करेंगे दादाजी को, सब छोड़ के चले गए। मुस्कुराओ मती, अपने को भी घी शक्कर छूटेगी, हंसने से कौन सा फायदा है? इसलिए कर रहे जिंदगी में कोई अच्छा काम कर कर चले जाओ तो घी शक्कर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर जाने का भगवान के पास चले गए, नाम यहाँ अजर और अमर हो गया। कुछ अच्छा कर कर जाए। कुछ अच्छा करना। महाराज जब कुछ अच्छा कर कर जाओगे तो जीवन का सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया, और ब्रह्मदेव का अहंकार, अहंकार तो दो को और आया था। एक बार लंकाधिपति रावण को और एक बार सहस्त्रबाहु को। लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा कि सहस्त्रबाहु अपने आप को बहुत वीर योद्धा समझता है, उसकी हजारों भुजाएं। तो लंकाधिपति रावण ने कहा किसी को अगर परखना है, विद्वान तो था रावण, किसी को अगर परखना है तो चलो जरा मैं सहस्त्रबाहु से उसकी वीरता को देखकर आता हूं। और लंकाधिपति रावण महिष्मती चला गया। कौन सी नगरी में गया है? जम के बोलो। महिष्मती नगरी। महिष्मती मतलब आज के जमाने में है माहेश्वर। ये नर्मदा जी के घाट पर है माहेश्वर मंडलेश्वर, ऐसा वर्णन आता है। तो महेश्वर पहुंच गया लंकाधिपति रावण, और महेश्वर में जाकर लंकाधिपति रावण ने एक शिवलिंग बनाया
और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने बैठ गए। रावण शंकर भगवान की आराधना कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई शिव पुराण सुन रहा हो, शंकर की पूजन कर रहा हो, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव नाम का जाप कर रहा हो, शंकर का स्मरण कर रहा हो, शंकर का कीर्तन कर रहा हो, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या शिव नाम की भक्ति में अगर डूबा हुआ हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी उसको कष्ट मत देना। यहां तक शिव पुराण कहती है, अगर जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं और आपको अगर उठकर भी जाना है ना, तो किसी को अपना चरण ना लगे, उसका ध्यान रखो। या तो कथा में बैठ गए तो पूरा 2.5 घंटा 3 घंटा जब तक कथा चले तब तक बैठे रहो, उसके बाद ही उठकर जाओ। कोई विशेष जरूरत पड़ गई हो, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ गई हो तो जाओ। नहीं तो 3 घंटा भगवान शंकर की कथा में ऐसे डूबो ना कि ना तो प्यास लगे ना भूख लगे। और हाले कोसा में तो एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी जो अपनी मम्मियों के साथ, माताओं के साथ कथा सुनने आए हैं ना, इनकी रोने तक की आवाज नहीं आ रही, वो कथा में इतने मग्न होकर सुन रहे हैं, उनकी आवाज तक नहीं आ रही है बच्चों। अब ऐसा गांव कहां से लाओगे, जरा विचार करो। हमको तो लगता है कि वहां से लेके आओगे तो दोच के लाए होगे, चुप बैठे रहना, आवाज आई ना तो सोच लेना। और कई कई तो माता इतनी चतुर होगी ना, तो बैग में पहले से सामान रख के लाई होगी, जैसे ये करे टॉफी निकाल के दे दे, मुंह डाल के, फिर ये इसकी मुंह की टॉफी खत्म हो, फिर ये और इसने ऊं करना चालू करा और इन्हें चिमटा खोड़ के फिर दी। अब वो उसकी टॉफी खुल नहीं रही, तो फिर उसकी मां ने टॉफी ली, धीरे से उसको तुरंत दे दी। इतनी इतनी चतुर चतुर लोग, धन्य है। हाले कोसा सही नाम है ना, हाले कोसा ही है। शुरू के 2 दिन हाला कोसा हो गया था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, कलेक्टर की डिग्री, एसपी की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, ये सारी डिग्रियां यहीं चलती है। वहां डिग्री नहीं, वहां तो आपका कर्म चलता है, डिग्री केवल नीचे रह जाती है, वहां कर्म चलता है। ये नाम वाम से कुछ नहीं होता साहब, नाम रख दिया है, कईयों का नाम रख दे शांति भाई, वो कई शांति से रहे, फालतू की बात। क्या हुआ नाम से? अब रावण चला तो नर्मदा जी के तट पर महेश्वर में शिवलिंग का निर्माण करा रावण ने और उसकी पूजन करने लगा। जब रावण पूजन करने लगा, इतनी देर में सहस्त्रबाहु को मालूम पड़ा कि लंका का राजा रावण महिष्मती में आया है और घाट पर बैठा है, शिव की आराधना कर रहा है, मुझे हराने के लिए तप कर रहा है। सहस्त्रबाहु स्नान कर रहा था अपनी रानियों के साथ, उसकी हजारों भुजाएं थी, उसने नर्मदा जी के जल को हजारों भुजाओं से रोक दिया। अब नर्मदा जी के जल को रोका तो नर्मदा जी का पानी पूरा रुक गया, और रुकने के बाद सहस्त्रबाहु ने अपना एक हाथ उधर से उठाया तो नर्मदा का सारा जल, नर्मदा का जल जहां रावण बैठा था पूजन कर रहा था शिवलिंग की, वहां पहुंच गया। पहुंचते से नर्मदा जी उस शिवलिंग को बहा कर ले गई। रावण उठकर खड़ा हो गया। रावण को क्रोध आ गया कि मैं शिव की आराधना कर रहा था और ये सहस्त्रबाहु ने क्या कर दिया।
सहस्त्रबाहु दत्तात्रेय भगवान का उपासक था और रावण, बोलो जम के, शिव का उपासक था। वो दत्तात्रेय भगवान की पूजन करता है, ये शिव की पूजन करता है। अब दत्तात्रेय और शिव में कोई अंतर है क्या? शिव भी तो दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही शिव है। नारायण ही शिव है और शिव ही नारायण है। राम ही शिव है, शिव ही राम है। कृष्ण ही शिव है, शिव ही कृष्ण है। जरा वेद और पुराण उठाकर तो देखो, यहां तक चरित्र मिलता है कि नारायण में और शंकर में कोई अंतर नहीं है। कोई एक रत्ती का अंतर भगवान विष्णु में और भगवान शिव में नहीं है। कोई अंतर नहीं है। महाराज, नर्मदा का पानी थोड़ा सा छोड़ा, शिवलिंग बह गया, रावण को क्रोध आ गया। रावण और सहस्त्रबाहु का युद्ध चालू हो गया। सहस्त्रबाहु का युद्ध रावण के साथ जब हुआ तो रावण को बंदी बना लिया सहस्त्रबाहु ने। हजारों भुजाएं थी, बल बड़ा प्रबल था, उससे ज्यादा बल रावण में था। दोनों बलवान थे, पर सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया और रावण बंदी बन गए। बंदी बनने के बाद रावण कारागार में डाल दिए गए। कारागार से रावण को रावण के दादाजी ने छुड़ा लिया, ले गए वापस लंका। लंका जाने के बाद रावण को बेचैनी हो गई। रावण का हृदय काम करना बंद कर दिया। रावण को दुख हो गया हृदय में कि मैं शिव की आराधना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, और आज बंधन में, ये कैसे हो सकता है? महाराज, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पशुपति व्रत आप करो, शंकर जी के उपाय आप करो, शिव की आराधना आप करो, एक लोटा पानी शंकर जी को आप चढ़ाओ, और उसके बाद भी यदि आपका काम नहीं हो तो उसमें सियोर वाले महाराज का कुछ बिगड़ेगा? नाम किसका खराब होगा? कि शंकर जी का नाम, लोग कहते थे शिव जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी का उपाय कर लो, शंकर जी का ये कर लो, शंकर जी का पूजन कर लो, शंकर जी में चावल चढ़ा दो, एक लोटा पानी चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग का दाना चढ़ा दो। शिव की आराधना बताई थी सियोर वाले महाराज ने। सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना? बिगड़ना लोग कहेंगे शंकर की इतना आराधना करी, शिव का इतना पूजन करा, शंकर का इतना अनुमोदन करा, इसके बाद भी अगर जीवन में दुख लिखा है, दुख है तो क्यों है? जब शिव की आराधना कर रहे हैं तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? तब भी पीछे मत हटना, करते रहना। क्यों? शंकर भगवान को भी लगता है कि तेरे पाप की फाइल थोड़ी सी मोटी है, इसलिए इसको थोड़ा सा छुपाने में टाइम लग रहा है। मेरे को भी तो 33 कोटि देवताओं में बैठना पड़ता है। आपका दुख काटूंगा पर थोड़ा समय लगेगा। तू मंदिर आती रे, मैं कभी भी चमका दूंगा, तू आ तो। ये पत्र में लिखा गया। रुक्मणी साहू, ग्राम परसठ
जो भी लिखा हो, गरिया बन कहीं बैठी हैं आप ही, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, गुरुजी मैंने जॉब के लिए बहुत आवेदन दिया था पर जॉब नहीं लगा था। एक बार उपाय किया तब आंगनबाड़ी में मेरा जॉब लग गया। गुरुदेव मन में आया कि शिव सब कुछ दे सकते हैं, तो क्यों ना एक बार शिव की आराधना फिर करी जाए, इस पद से भी कोई ऊंचा पद मिल जाए, ये शंकर ही कर सकते हैं। गुरुदेव मेरी माँ ने मुझसे वापिस पशुपति व्रत के बारे में बताया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। गुरुजी उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई है बाबा की कृपा से। ये शिव, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर है। पत्र तो बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं अभी आलो, अब इतने सारे पढ़ना। फोटो भी है सीवर वाले महाराज का, जी ने भी बनाया, बहुत जोरदार बनाया। अच्छा एक बात तो है, जितने भी फोटो बनाते हो ना तुम सीवर वाले महाराज के, इनके दांत जरूर बनाते हो। मतलब महाराज मुस्कुराता ही रहता है हमेशा, 12 छठी। अरे रोके करेंगे भी क्या? बहुत सारे पत्र हो, किसी ने पत्रिका भी लिख दी है। दान सिंह मंडलोई और मानकी मंडलोई, करिया टोला, डोंगर गांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, कहीं बैठे हो क्या? दान सिंह मंडलोई, मानकी जी मंडलोई, बैठे हैं कहीं? इन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव नमन करता हूं। कई बार सोचता था कि गाड़ी लूं, पर ना धन था ना इतना वैभव था। 5 से 7 साल से सोच रहा था कि गाड़ी लूं पर नहीं ले पाया। एक बार आपकी शिव महापुराण की कथा YouTube के माध्यम से सुनी। कथा में पशुपति व्रत का चरित्र श्रवण किया और दूसरे ही हफ्ते व्रत चालू किया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और गुरुदेव व्रत चालू रखते करने के दूसरे ही हफ्ते में मेरे घर में गाड़ी आ गई। ये शिव कृपा है। ये पत्र लिखा। ऐसे कई पत्र हैं साहब जिनको आप लोगों ने लिखा है। समय होगा जब पढ़ेंगे उसको। शिव कृपा इसीलिए, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज रावण के मन में दुख आया और रावण को दुख इस बात